फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कामयाब दौरा ईरान। ईरानी हुकूमत ने फील्ड मार्शल का दौरा नतीजा खेज और सूदमंद करार दे दिया। ईरानी सदारती दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा। दौरे के नतायज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। सैयद मेहदी तबतबाई ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे में काबिल कदर सिफारती कामयाबियां हासिल हुई। उधर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का एक रोज़ा दौरा मुकम्मल। फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और मोहसिन रज़ाई समेत दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक दौरा अमरीका ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का हिस्सा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर से इंतहाई मस्बत और नतीजा खेज मुलाकात हुई। ईरान अमरीका तनाज़ा, मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी और आगे बढ़ने के तरीक़ाकार पर नुमायां पेशरफ्त हुई। इस पेशरफ्त से खित्ते में पायदार अमन की राह हमवार होने की उम्मीद है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा ईरान की आलमी मीडिया पर भरपूर कवरेज। खबर एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है, 2 रोज़ दौरे से कबल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर ट्रंप से बातचीत हुई। ब्लूमबर्ग के मुताबिक दौरे का बुनियादी मकसद वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान तातुल का शिकार मुज़ाकरात को दोबारा पटरी पर लाना है। रिपोर्ट के मुताबिक आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल के बाइस आलमी तेल की तरसील मुतासिर होने का खदशा है। आलमी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए सालिसी का खलीदी किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की। ईरान अमेरिका कशीदगी में कमी और आबना हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान ने फील्ड मार्शल के दौरे को मुस्बत करार दिया। ईरानी हुकूमत अपनी फौज के बड़े हिस्से को तनख्वाहें अदा नहीं कर रही। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा, ईरान में मुजाहिरीन को गैर मामूली सतह पर कत्ल किया जा रहा है। ईरान में लोग एहतजाज ना भी कर रहे हों तो उन्हें कत्ल किया जा रहा है। ईरान में बड़े पैमाने पर इंसानी बहरान है, उसे फौरी तौर पर रोका जाए। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इंदिया, कहा, ईरान के खिलाफ फौजी ताकत के इस्तेमाल को खारिज इम्कान नहीं किया जा सकता। हथियारों और गोला बारूद की किल्लत से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। अमरीका ने ईरान के खिलाफ इक्तिसादी जंग तेज कर दी। तेहरान पर मजीद पाबंदियों का ऐलान। वजीर खजाना स्कॉट बेसन ने कहा कि ईरान के डिजिटल असासों, टेक्नोलॉजी, सोने, हवाबाजी और शिपिंग के शोबे पर नई पाबंदियां आयद की गई हैं। आबना हुर्मुज़ और बहरी गुज़रगाहों से मुतालिक ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत आज होगी। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई कहते हैं, ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग जारी रही तो आबना हुर्मुज़ से तेल का एक कतरा भी गुजरने नहीं देंगे। पहले भी ये इक़दामात अपने मकासद में नाकाम हो चुके हैं। ईरानी वज़ीर ख़ज़ाना सैयद अली मदनी ज़ादा ने कहा, अमरीकी पाबंदियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पाबंदियाँ हमारी मालियाती शरियाने नहीं काट सकती। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात दोबारा शुरू कराने की कोशिशें जारी। मुज़ाकरात से मुतालिक अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। कतरी वजारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान पर अमरीकी पाबंदियाँ यकतरफ़ा हैं। ईरान की जानिब से आबना हुर्मुज़ बंद करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। हुर्मुज़ को दोबारा खोला जाना चाहिए। उधर चीन की अमेरिका की ईरान पर सलामती काउंसिल की मंजूरी के बगैर यकतरफ़ा पाबंदियों की सख्त मुखालफत। चीनी वजारत ख़ारजा का कहना है, माशी जंग और ज़्यादा से ज़्यादा दबाव मसाइल का हल नहीं। माशी दबाव से कशीदगी बढ़ेगी और उसके असरात दीगर ममालिक तक फैलने का खतरा है। चीन और ईरान के ताउन में खलल नहीं डाला जाना चाहिए। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल न करने के मामले पर पेशरफ्त। पीटीआई ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त एतराज़ात दूर करके दोबारा दायर कर दी। नंबर 2 अलॉट कर दिया गया। रजिस्ट्रार ने तौहीन के मुर्तकिब अफराद को इल्ज़ामात की फहरिस्त ना भेजने का एतराज़ आयद किया था। बानी की बहन उस्मा खान ने दरख्वास्त की जल्द समाअत के लिए भी दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बेंच आज ही तश्कील दिया जाए ताकि परसों समाअत हो सके। बैरिस्टर गौहर का बानी पीटीआई की फैमिली से मुलाकात करवाने का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बानी पीटीआई की सेहत जरूरी है।
बानी पीटीआई से डॉक्टर नौरीन न्याजी की अडियाला जेल में मुलाकात। बुशरा बीबी से भी जेल में बेटी और भाभी की मुलाकात कराई गई। हुकूमत ने बानी पीटीआई को बेहतरीन तिबी सहूलियात मुयसर की। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र आखिरी लम्हे में सरकारी अस्पताल लाया गया। अदालत तय करेगी कि फैसले पर अमल दरामद हुआ या नहीं। हुकूमत को नहीं तो अपोजिशन को भी अदालत नहीं जाना चाहिए था। वज़ीर आज़म की मशीराना सनाउल्ला का सेनेट में इज़हार ख्याल कहा। अदालत ने कहा था आप उनकी सेहत और मुलाकात पर मीडिया में बात नहीं करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बानी पीटीआई का पैगाम भी दिया गया। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस सेहत पर सियासत नहीं है? बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं किया। बानी पीटीआई को शफा अस्पताल ले जाया गया, ना मेडिकल बोर्ड बनाया गया। सिक्योरिटी इशू एक बहाना है। हुकूमत ने अदालत के फैसले को खुद ही तब्दील किया है। हुकूमत को बानी या उनकी जमात से इख्तलाफ है, लेकिन किसी की सेहत से ना खेलें। अदालतों को कमज़ोर करेंगे तो इंसाफ की हुक्मरानी नहीं होगी और अवाम का एतमाद अदारों से उठ जाएगा। हुकूमत अदालत न बने, अदालती हुक्म पर अमल करे। अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा हुकूमत ने बड़ेपन का मुजाहिरा नहीं किया, लेकिन अब भी हो सकता है। बानी पीटीआई का शफा अस्पताल में मुआयना कराया जाए। जुर्म में सूरत हाल देखने के लिए सैनिटर्स की कमेटी बनाने की तजवीज़। स्पीकर चैम्बर में पीपल्स पार्टी और नून लीगी कायदीन की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर किया गया। शेर रहमान ने कहा हमारे आपस में इख्तलाफात हैं, जो एक साफ बात है। इख्तलाफी मामलात पर भी बात हुई है। मुर्तज़ा वहाब का कहना था हम हमेशा इशूज़ की बात करते हैं, चाहते हैं मसाइल हल हों। लीगी वफ़द में वज़ीर राना सनाउल्लाह, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ शरीक थे। स्पीकर कौमी असम्बली अयासादी कहते हैं वज़ीर आज़म या स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाना अपोजिशन का हक है। स्पीकर की जिम्मेदारी नहीं कि कोरम मुकम्मल करे। अपोजिशन ने पार्लियामेंट में कानून साजिश से मुतालिक इत्तेहाद किया है। मैंने अभी तक पीटीआई की कायमा कमेटियों के इस्तीफे कबूल नहीं किए। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली अयासादी से मुलाकात। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की भी शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेशली बेकर की मुलाकात। खित्ते की मजमूई सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। पुलिस अफसरान की बाहमी प्रोग्राम्स ट्रेनिंग से मुतालिक भी गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक़ान फ़ैदान का टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। 4 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के आइंदा इजलास पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई अमूर पर करीबी राब्ते जारी रखने का आज़्म। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में नून लीग के तारिक फारूक स्पीकर मुंतखब हो गए। ओहदे का हल्फ उठा लिया। नून लीग के रजा कादरी 32 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर बन गए। गुज़श्ता रोज़ 46 नौ मुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठाया था। नून लीग की नशिस्तों की तादाद 31 और पीपल्स पार्टी की 14 हो गई। नून लीग को अवामी दस्तोबाजू पार्टी के रुकन साजिद इकबाल की हिमायत भी हासिल। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सिर्फ एक दिन रह गया। तैयारियां अरूज पर, सड़कों और इमारतों पर चरागां, शहर जगमगा उठे। नगर नगर दरूद सलाम की सदाएं, गलियां और बाजार बरकी कुमकुमों से रोशन। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोशो खरोश अरूज पर मसाजिद और घरों में खसूसी महाफिल का इनेकाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गईं। उरुमची एयरपोर्ट पर चीन के आला ओहदेदारों ने इस्तकबाल किया। वज़ीर पंजाब चीन में अहम हुकूमती और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करेंगी। इससे पहले वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ क्राइम के मुकम्मल कंट्रोल के लिए प्लान तलब। जराइम में मुलविस अफराद बारे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। कैदी वैन में GPS और कैमरे नस्ब करने की मंजूरी।
पंजाब पुलिस को बॉडी कैम से लैस करने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा, बच्चे और खवातीन मेरी डेडलाइन है, उनके खिलाफ जराइम पर किसी को माफ नहीं किया जाएगा। हिना जावेद कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त। गिरफ्तार दोनों मुल्जिमान का लाहौर में डीएनए और पॉलीग्राफिक टेस्ट मुकम्मल। डीएनए की रिपोर्ट 3 हफ्तों में, जबकि पॉलीग्राफिक टेस्ट की रिपोर्ट 3 रोज़ बाद मिलेगी। फोरेंसिक टेस्ट के बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। रावलपिंडी पुलिस मुल्जिमान को लेकर वापस रावलपिंडी रवाना। गिरफ्तार मुलाजिम ज़िशान ने पुलिस तफ्तीश में हिना जावेद के कत्ल का बताया था। क्या JIT तश्कील देने के लिए अदालत बराह रास्त हिदायत जारी कर सकती है? क्या अदालत तफ्तीश और रिपोर्ट जमा कराने के अमल को तब्दील या इसकी निगरानी कर सकती है? मीर रज़ाक केस में JIT तश्कील देने के लिए दरख्वास्त पर अदालत के सवालात। कहा, सिंध ट्रिब्यूनल्स ऑफ इंक्वायरी ऑर्डिनेंस के तहत गजट नोटिफिकेशन के बगैर मुदाखलत का केस बनता है। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि वाक़े का मकाम बर वक्त महफूज न होने से तफ्तीश मुतासिर हुई। मुबैना तौर पर वक्त से पहले खुदकुशी का बयानी अपनाया गया और फैलाया गया। हतमी पोस्टमार्टम और कीमियाई मुआयने की रिपोर्ट ने खुदकुशी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। JIT में ऐसे अफसरान शामिल किया जाएं जिनका केस से कोई ताल्लुक नहीं। एडवोकेट जनरल सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत 31 अगस्त को होगी। बलूचिस्तान में मासूम शहरी एक बार फिर दहशतगर्दों का निशाना। सरानान में BLA के दहशतगर्दी की फायरिंग, 4 मेहनतकश शहीद, 1 जख्मी। मजदूर सड़क की तामीर पर काम कर रहे थे। वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला और गवर्नर बलूचिस्तान की सराहना हमले की शदीद मज़म्मत। बलूचिस्तान की सियासी क़यादत का कहना है, मेहनतकशों का खून बहाने वालों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। दहशतगर्द बलूचिस्तान की मुआशी तरक्की रोकना चाहते हैं। रियासत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला सिंध का माइलस्टोन सेंटर फॉर कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट का दौरा। खसूसी बच्चों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। मुराद अली शाह ने कहा, खसूसी अफराद की तालीम, बहाली और बाइख्तियार बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। हर बच्चे को मेयारी तालीम, थेरेपी और आगे बढ़ने के यकसा मौक़े मिलने चाहिए। और पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज का 10वां रोज लाहौर, पेशावर, कराची में धरने जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना है, 13 रबीउल अव्वल को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया जाएगा। धरना जारी रहेगा। इस्लामाबाद मार्च भी कर सकते हैं। और पेट्रोलियम लेवी भत्ता टैक्स है, उसे ख़त्म किया जाए। हुक्मरान अपनी मरात कम क्यों नहीं करते?